तुम लोग मेरे को याद क्यों नहीं दिलाया ये रिकॉर्ड करना? रिकॉर्ड हो भी रहा था क्या? चलो अभी तो मैंने चालू कर दिया है, ठीक है। तो तीनों सेम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूस हो गया। और डिसकंटिन्यूस बनाने के लिए तुम सोच सकते हो, यहाँ पे भी अगर मैं 2 और यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो इस बार ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो वो कांट बी प्रेडिक्टेड है। अब इसमें देखो इसको यूज कैसे करना है, जैसे तुम सोच के देखो, एफ एक्स है यहाँ पे, सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, या रुको थोड़ा सा हार्ड बनाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ठीक है। और मान लो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ठीक है। मुझे मान लो पूछा है 0 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, 0 से लेके 3 के बीच में बताओ ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो अब देखो सुनना, तुम लोग जवाब मत बस, ठीक है। तो अब क्या क्या बोलूंगा मैं, अब जैसे ये वाला फंक्शन है, तो ये जब सारी इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये इंटीजर कब कब बनेगा लिखता हूँ मैं, 0 तो लेना नहीं है, हाफ पे बनेगा, नेक्स्ट 1 पे बनेगा, नेक्स्ट 3/2 पे बनेगा, नेक्स्ट 2 पे बनेगा, नेक्स्ट 5/2 पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे बनेगा, वो तो लेना नहीं, अरे देख लो इन्हीं पॉइंट्स पे इंटीजर बनेगा वो। और अब इसकी बात करो, ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर बनेगा, 0 पे बनेगा, 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3, 2, 7/3, 8/3, ठीक है। अब इसको एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। 0 तो हटा देता हूँ, 0 तो नहीं लेंगे ना, 0 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्यों ओपन बना रहा हूँ मैं हर बार, वो तुमको लास्ट में समझा दूंगा। अब जैसे देखो, अब तुम इसको कैसे सोचोगे, तुमको एग्जाम में जाके ये सोचना भी पड़ेगा। जैसे तुम सोचो यहाँ पे 1/2, 1/2 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस, और ये क्या है, ये तो कंटिन्यूस है, क्योंकि 1/2 तो इसमें है नहीं। तो डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या आता है, अभी हमने देखा डिसकंटिन्यूस आता है, मतलब 1/2 पे तो डिसकंटिन्यूस से टिक मार देता हूँ, 3/2 पे भी सेम, 5/2 पे भी सेम। ये 3 पॉइंट्स तो मैं जो गोल मार दिया हूँ कंफर्म हो गया मुझे। 1/3 पे ये कंटिन्यूस है, हाईलाइट देखो, स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, 1/3 पे ये 1/3 है, 1/3 पे ये जो चीज है, ये एक सेकंड दिखता है क्या कुछ, 1/3 पे ये वाली जो चीज है, ये डिसकंटिन्यूस है, और ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। 1/3 पे ये डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ठीक है। तो मैं कंफर्म से बोल सकता हूँ डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज अगेन डिसकंटिन्यूस, तो ये पॉइंट भी कंफर्म हो गया, ऐसे 2/3 भी कंफर्म हो गया, so 4/3, 5/3, 7/3, 8/3, ये सारी वैल्यूज मैं कंफर्म से बोल सकता हूँ कि इन सब पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस ही होगा। अब गड़बड़ कहाँ स्टार्ट होगी, 1 पे, क्यों, क्योंकि 1 पे देखो ये भी डिसकंटिन्यूस और ये भी 1 पे डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कांट बी प्रेडिक्टेड। तो क्या करना पड़ेगा, 1 पे, 1 पे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, देखो 1 नेगेटिव पे ये क्या बनेगा, 1 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो ये 2 से थोड़ा सा छोटा, तो फंक्शन लिख देना, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 से थोड़ा सा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 3 से थोड़ा सा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 आया, रियल लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 2 से थोड़ा सा बड़ा का 2, 3 से थोड़ा सा बड़ेगा 3, 5, तो 1 पे तो डिसकंटिन्यूस आ गया, सही है, ठीक है। तो 1 को भी इंक्लूड करेंगे, वैसे ही अब 2 पे चेक कर लेना, ठीक है। और ऐसे बैठ के पूरे पॉइंट्स गिनने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। तो एक इस टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। बाकी जो सवाल रहते हैं वो तो तुम लोग ये समझ लो कि तुम लोगों को सीधा सीधा उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, वो तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई भी ऐसे चेक करने पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं देता हूँ कंटिन्यूटी, ये याद रखना, ठीक है, ऐसे सिंपल याद हो गई। बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, याद होगा तुम लोगों को मैंने पढ़ाते वक्त बोला था कि अब हर चैप्टर में बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में अपने को अलग तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं पता है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स पे ऐसे चेक करते हैं, देखो जैसे मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। मान लो तुमको ए और बी पे चेक करने बोल रहा हूँ मैं, कि ए पे देखो, तो ए पे लेफ्ट हैंड में तो लिमिट है, फंक्शन है नहीं, और बी के राइट हैंड पे फंक्शन नहीं है, तो हम ए पे कैसे चेक करते हैं, ए के थोड़ा आगे देख लेते हैं और ए पे देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली
हम बी के थोड़ा आगे देख लेते हैं, सॉरी बी के थोड़ा पहले देख लेते हैं और बी पे देख लेते हैं। और हम अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देते हैं ए पे कंटिन्यूअस है, ये क्या लिखा है मैंने, और यहाँ पे हम बोल देते हैं बी पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं इधर, और इधर हम सिर्फ राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए ये बाउंड्री पे। और एक चीज जो मैंने उस समय भी बोली थी, अगर फिर से बोल देता, ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स पे हमेशा चेक करना, होशियारी मारने की कोई जरूरत नहीं है कि ये होगा वो होगा, आराम से दो ही तो बाउंड्री होंगे, या ज्यादा एक बाउंड्री होगा, या दो होगा, नहीं तो एक होगा, नहीं तो जीरो होगा। तुमको ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, वो तो तुम आराम से चेक कर सकते हो, दोनों पॉइंट पे चेक कर ही लेना, फालतूगिरी मत करना। ठीक है ना, कभी भी उसमें क्या जुगाड़ लगाने की कोशिश मत करना, आराम से तुम बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लिया करो। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज, ठीक है, ये पॉइंट देखो, सुनना इसको। अब तुमको क्या, पहले तो इसमें ज्यादा अपन ने लोड नहीं लिया था, ठीक है, अब लोड लेना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफएक्स, इट इज ऑलवेज discontinuous at, it is always discontinuous at integral points except at the point of minimum। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का भी हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब जैसे क्या है कि मैं तुम लोगों को एक चीज करवा चुका हूँ पहले भी, मैं फिर से करा दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। जैसे मैंने, तुम लोग जाके नोट्स देखोगे तो ये क्या मेरी आदत ही है, इसलिए मुझे एकदम अच्छे से याद रहता है ये। मैंने है ना 4 टाइप के ग्राफ बनवाए थे नोट्स में, देखना जाए। ठीक है, देखो क्या 4 ग्राफ्स बनाए थे मैंने, वो मैं फिर से बना रहा था। एक मैंने बनाया था ऐसा ग्राफ, एक मैंने बनाया था ऐसा ग्राफ, एक मैंने बनाया था ऐसा ग्राफ, एक मैंने बनाया था ऐसा ग्राफ। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ये पॉइंट्स मार्क किए थे, ये बी, ये 1 है मान लो, और ये मान लो 4। ठीक है, सिमिलरली ये 4 है, ये 1 है, ये ए, ये बी। ठीक है, ये 1 है मान लो। वही सेम ही टाइप के चारों ग्राफ है। इसमें ग्राफ बनाने के बाद कुछ बताना है? सॉरी, ठीक है। हाँ, ये चारों भाई बहुत ही सही ग्राफ बनाया है मैंने, देखने में मस्त लग रहा है, बन गया, चलो अच्छा है। मेरे को तो नहीं लग रहा था बना पाऊंगा मैं, लेकिन अच्छे से बन गया ये तो। चलो ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं ये बोल रहा था कि ये तो हो गया एफ एक्स का ग्राफ, ये चारों जो रेड वाले ग्राफ हैं एफ ऑफ एक्स के ग्राफ है। ठीक है, मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे इन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तुम लोगों को कंसेप्ट बताया था। हाँ, रट्टा मार लो। क्या रट्टा मारने बोला था मैंने बोला था ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना पूरे इंटीग्रल पॉइंट बना बना के 2 3। ठीक है, 2 3, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट से मार्क कर लेना, और जहां पे भी वो कर्व को इंटरसेक्ट करे वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींच लेना। ठीक है, खींच दिए मैंने सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। मेरा 2, मेरा 3। ठीक है, एक बहुत शानदार सवाल कराऊंगा तुम लोगों को लास्ट में इसके ऊपर, हो जाएगा फिर अपना काम खत्म। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। अब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो तुमको मैंने बोला था बस ये करने का। थोड़ा सा मोटा ही पेन लेता हूँ।
क्या बन गया भाई? ठीक है, याद होगा मैंने बोला था बस कर्व के नीचे वाला पोर्शन ठीक है, कर्व के नीचे वाला पोर्शन याद रखना। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनाने बोला था मुझे। ये अभी मैं ना पहले है ना पूरा एक्सप्लेन करता था कि कैसे बनाना चाहिए, अभी मैं ना यही बताता हूँ कि रट लो, क्योंकि मुझे ना एक स्टूडेंट ने ये बताया था और मस्त, इससे कोई गड़बड़ भी नहीं होती, बन भी जाता है आराम से। ठीक है ना, तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये तुम लोग ग्राफ तो बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोगों को है ना काउंट करने बोलते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं करना है तो मैंने बोला ही ऑलवेज डिसकंटिन्यूट एज इंटीग्रल पॉइंट्स। तो देखो ना मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 कितनी बार बन रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे चार बार बन रहा है, एक दो तीन चार, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट। मैंने बोला ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स, तो यहाँ आ रहा है तीन। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार बन रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। मैंने बोला ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स, तो तीन। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार बन रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात। मैंने क्या बोला, ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्रीज पे कंटिन्यूस है। बाकी देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट, देख लो यहाँ पे स्पॉटलाइट करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट। ठीक है, ये पांच पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे तुम देखोगे तो कितने पॉइंट्स है, एक दो तीन, ये तो मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसको काउंट नहीं करेंगे एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, छह पॉइंट। और बाउंड्रीज पे भी ये डिसकंटिन्यूस है, देख लो यहाँ पे टूटा हुआ है ग्राफ, ये देखो टूटा हुआ है। तो ये कितने पॉइंट्स पे है, छह पॉइंट्स पे है। ठीक है ना, तो तुम हमेशा डायरेक्टली तुम कर सकते हो ग्राफ बनाने का। जैसे एक तुमको मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों कराया मैंने, सवाल देखो, फाइंड फाइंड number of points of discontinuity of fx is equal to x square minus 3x plus 2 for x belongs to, मैं ओपन ब्रैकेट्स बना रहा हूँ, जीरो से लेके क्या लिखूं, फाइव लिख देता हूँ। ठीक है, जीरो से लेके फाइव। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग किसी ने सोच लिया कि नहीं मैं तो यार इसको पूरा ग्राफ से ही करूंगा, ठीक है, तो लो बनाता हूँ ग्राफ। जीरो पे वैल्यू क्या, ग्राफ दिख ही रहा है, वन टू। ठीक है, थ्री फोर फाइव तक बनाना है, वन टू से पास करेगा। जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, टू। वर्टेक्स क्या है उसका, टू, टू पे वैल्यू देख लेना माइनस वन। थ्री से पास करेगा, और फाइव पे वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस 15 प्लस टू, कितना होता है ये, 12। पाँच पे वैल्यू आएगी, देख बहुत बड़ी, 12 तो दिख नहीं रहा है मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन तुम समझ लो 12। ठीक है, अब तुम एक और 12 के बीच में देखो कितने इंटीग्रल पॉइंट आते हैं, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, सब मार्क करने पड़ेंगे, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। उतना कौन टेंशन लेगा। मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो मैं इंटीग्रल पॉइंट देख लेता हूँ कितने आए, वन आया। वन कितनी बार बना, दो बार, तो इन दोनों पॉइंट्स पे तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। टू पे, टू कितनी बार बना, दो बार, एक यहाँ बना जीरो पे और एक यहाँ बना। ठीक है, थ्री कितनी बार बनेगा, एक बार, फोर एक बार, समझ रहे हो ना, फाइव एक बार, सिक्स एक बार, सेवन एक बार, एट एक बार, नाइन एक बार, इलेवन एक बार। ठीक है, अब मैं गिनना स्टार्ट करूंगा। देखो मैंने जानबूझ के बाउंड्रीज पे ओपन बना दिया क्योंकि बाउंड्री पे तुमको बोला मैंने हमेशा चेक करने का, ठीक है, कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचने का। ठीक है, पर अगर मेरे को अभी जीरो और फाइव पे ओपन बना दिया हो तो हटाओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हटाया, बीच में कितना बनेगा, एक आया इधर।
ठीक है ना, 0 बनाए एक बार, 3 बनाए एक बार, ठीक है। ये तो मिनिमम में तो वो क्या रहता है, कंटिन्यूस। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये 4, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। मैं तो काउंटिंग ही भूल गया। चलो ठीक है, एक ऐसे करते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया 1, एक पॉइंट ये हो गया, एक सेकंड दूसरा कलर यूज करता हूँ। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 वाला है, ठीक है। देखो ये 1 वाला है, ये 2 वाला था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने 11 पॉइंट्स तो इधर आ गए, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स 11 पॉइंट्स इधर वाले हैं, और उसके अलावा एक पॉइंट ये 12 13 और 14, मतलब कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 14 पॉइंट्स पे, ठीक है। देखो प्रॉपर पूरा बिना किए, पूरा मैंने नहीं निकाला, पूरे निकालने बैठूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम 0 से 5 हो गया, 0 से 15 दे देगा, तो तुम सोचो 15 15 यहाँ पुट करोगे तो 225 माइनस 15 प्लस 2, मतलब क्या आएगा ये 212। 212 के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं तुम सोच सकते हो, अगला जाओगे देखने में, ठीक है। इसी के लिए वो पॉइंट्स तुमको याद, उस पॉइंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x है, ठीक है। ये अगर मैं x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में देखूं, 0 और 2 पाई पे मैं ओपन बना दूंगा, तो 0 से लेकर 2 पाई में क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज लेता है ये, ठीक है। ये क्या क्या लेता है, इंटीग्रल वैल्यू 1 लेता है, 0 लेता है और -1 लेता है, यही 3 तो लेता है इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। चलो दोनों पे मैं क्लोज्ड भी बना देता हूँ, देखो कैसे चेक करो, बिना ग्राफ बनाए कैसे चेक करो। 1 कब लेता है, π/2, यहाँ तो पक्का डिसकंटिन्यूस है। 0 कब लेता है, पाई, यहाँ पे भी पक्का डिसकंटिन्यूस है। 3π/2 पे लेता है -1, लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 और 2 पाई पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव देखा, 0 पुट करने पे 0 आता है, 0 पॉजिटिव पुट करने पे 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और एग्जैक्ट 0 का भी 0, ठीक है। तो 0 पे तो कंटिन्यूस हो गया, मुझे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पाई नेगेटिव, ठीक है। देखना 2 पाई पे वैल्यू क्या रहती है, 0, 2 पाई नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और एफ ऑफ 2 पाई एग्जैक्ट क्या आएगा, 0, यहाँ पे आ गया डिसकंटिन्यूस। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस आया, 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। इसके अलावा एक थ्योरम है IMBT का, वो तुम लोग जाके नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ के सवाल करोगे, कल जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, आज के लिए काफी है अभी, बोलो कुछ बोलना है तो, कोई डाउट वगैरह है तो बोलो। लो तुम लोगों को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, मुंह खोलो और बोलो, अभी म्यूट करके बोलो। बोलो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, नहीं बोलता हूँ फिर, लिखो होमवर्क। DPP 1 का 18, एक सेकंड देखता हूँ मैं, 12 14 19 21 हाँ भेज दूंगा, भेजा तो था, सब तो भेज ही रहा हूँ, प्लीज बोलने का टेंशन ही मत लो, भेज दूंगा मैं खुद ही।
ठीक है बस। ठीक है तुम अब ब्लैक बुक भी बनाओगे ना, तुमसे ब्लैक बुक भी बन जाएगा। एक सेकंड, क्या बोला ओम ने? 18वां सवाल कहाँ से भी डीपीपी नंबर 1 आ गया? डीपीपी नंबर 1 का वैसे 18वां सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये रियल टू 0 से π/2 तक के लिए डिफाइंड है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखना इसको ध्यान से। इसमें हमको एफ एक्स को ऑन टू बनाना है। ठीक है, ऑन टू का मतलब पता ही है हमको। ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रेंज तुमको दिखी, तुमको कोडोमेन दिख ही रहा है, हमको रेंज भी यही बना के दिखाना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनना है कॉट इनवर्स, देखना। ठीक है, तुम समझ ही रहे होगे, +4 करके -4 कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। x+2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस सॉरी -4। ठीक है, थोड़ा समझना इसको, थोड़ा समझने वाला सवाल है, सोचने वाला सवाल था ये। अब तुम देखो यार, ये वाली चीज को अगर तुम देखोगे, इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे तो x जो है वो सारी रियल वैल्यूज रखनी है। ठीक है, और रेंज क्या आना चाहिए? 0 से π/2। 0 से π/2 रेंज तभी आएगा जब ये अपनी सारी की सारी वैल्यूज ले लेगा। अरे मतलब कॉट इनवर्स का रेंज मैं बोलूंगा 0 से π/2 आ रहा है, तो कॉट इनवर्स का रेंज 0 से π/2 कब आ रहा होगा? 0 से π/2 पूरा रेंज तभी आ रहा होगा जब वो पूरी की पूरी वैल्यूज ले ले रहा होगा पॉजिटिव। अरे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ये ले लेना चाहिए। अब तुम यहाँ सोच के देखो, हम्म अब तुम यहाँ सोच के देखो कि अगर ये देखो x जो है तुम रखोगे यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 रखने पे क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव ही है, 9 बन जाएगा। 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा? ये 16 बन जाएगा। 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। ऐसे करके वो सारी वैल्यूज ले लेगा। अभी तुम ये सोचो इसके बारे में, देखो अगर ये चीज 1 बन गई, मान लो तुमने अल्फा ऐसा कुछ रख दिया कि ये 1 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा? x+2 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अगर x+2 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड तुम देखो, अगर ये वाली चीज तुमने 1 बना दी, सुनना ध्यान से, अगर ये वाली चीज 1 बन गई तो ये क्या बन गया? x+2 का होल स्क्वायर +1। अब तुम अगर x को कुछ भी रखोगे तो ये वाली सारी वैल्यूज नहीं ले पाएगी, ये वाली चीज सारी 1 से बड़ी वाली वैल्यूज ले पाएगी, मतलब 0 से 1 वाला काम खत्म हो जाएगा। तुम अगर इसको 1/2 बना दोगे, अरे ये वाली चीज को अगर तुमने 1/2 बना दिया तो क्या होगा? ये तो सारी वैल्यू ले रहा था, लेकिन उसमें 1/2 जोड़ने पे क्या होगा? वो 1/2 से बड़ी ही वैल्यूज ले पाएगा अभी। ठीक है ना, तुम अगर इसको 5 बना दोगे, ये वाली चीज को 5, तो क्या होगा? ये अब हमेशा 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होने देना है हमको। हमको क्या करना है? उसको सारी की सारी वैल्यू लेने पे मजबूर करना है। तो सारी की सारी वैल्यू तभी वो ले पाएगा जब ये चीज क्या बनेगी? 0। अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा +4 अगर 0 बन गया, सॉरी -4 अगर 0 बन गया, तो तुम सोच के देखो, अगर ये -4 0 बन गया तो ये क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स x+2 का होल स्क्वायर, और x+2 का होल स्क्वायर तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले ही लेगा। अगर वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेगा तो उसका रेंज ये आ ही जाएगा। अगर ये 0 के अलावा और कुछ भी बनता है, मान लो 1 बनता है, तो देखो ये बन जाएगा, तो वो फिर सारी वैल्यूज नहीं ले पाएगा, तो उसका रेंज 0 से π/2 नहीं आ पाएगा। तो हमको उसको क्या बनाना पड़ेगा? हमको उसको 0 ही बनाना पड़ेगा। तो 0 बना देना, तो अल्फा की 2 वैल्यू आ जाएगी, -1 और एक 4 आएगी शायद। ये 2 वैल्यूज आई, डी हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपने कंटिन्यू करेंगे। 45 भी 45 में x और y की कुछ वैल्यूज रखनी पड़ेगी, बता देता हूँ मैं देख के, तुमको मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ उसका। उसमें x की वैल्यू यार कुछ 1/2 वगैरह रखनी पड़ेगी, ये रख के देख लो ना, x को 1/2 वगैरह रख के देखो ना, हो जाता है वो। किया तो था अपन ने, तुमसे ही मैंने यार, किसी और से किया था। x को 1/2 वगैरह रखो और y की वैल्यू चेंज कर करके देखो, बन जाएगा। ठीक है, 1/2 रख लेना, एक बार -1/2 रख लेना, जम ही जाएगा। ठीक है, चेंज करते जाना। हाँ, वो फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इवन फंक्शन है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है।